बनारस को करीब से देखते हैं, समझते हैं। ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसकी जमीनी सच्चाई क्या है बनारस में? फिर हम पूर्वांचल का आगे बात करेंगे। धन्यवाद मृदुल जी। जी देखिए, अभी महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। हाँ। और महिलाओं की वकालत कर रहे थे। हाँ। मगर जब हमारी बहन प्रीति पांडे जी ने बोलना शुरू किया, अपने विचार प्रकट करना शुरू किया, हाँ। तो यही भदौरिया जी और यही त्रिपाठी जी उनके ऊपर रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। अच्छा। उनकी बात का जो है उन लोगों ने प्रत्युत्तर देना शुरू किया। हाँ। जबकि उनको इस समय बात नहीं करना चाहिए था। अगर एक महिला बोल रही है तो उसके विचारों नहीं, लेकिन हम खड़े हुए हैं, हमने समय दिया पूरा। जी। हाँ। दूसरी चीज, हाँ। आज 10 वर्षों में काशी में जितने रोजगार के सृजन हुए हैं, हाँ। क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या है, केवल हम सरकारी महकमे के भरोसे हाँ। पंगु हो करके, और अगर हम सोचे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो यह संभव नहीं है। हाँ, आज आ रहा हूं मोदी जी की एक सोच है, हाँ। एक विजन है कि नए स्टार्टअप कायम होने चाहिए। फिर ये क्यों कह रहे हैं उनको लागू कि करना बनारस में चाहिए। हाफ हो जाएंगे? समीकरण क्या कहते हैं ये ऐसा बताइए है ना। कि इनके पेट में दर्द हो रहा है कि अब कमलाकर जी के अब पेट में अपराध- दर्द हो रहा है। अपराधी एक सेकंड, बेरोजगार हो एक चुके सेकंड। हैं। आप दोनों के पास ही आ रहा हूं मैं, अपराधी एक एक बेरोजगार करके हो दोनों को चुके हैं। बोलना है। घोटालेबाज जेल जा ठीक रहे है, हैं। पेट में अब- दर्द हो रहा है अनुराग जी, अब- पेट में दर्द हो रहा है, अब- पेट में दर्द, ये बिल्कुल कैसे हो रहा मेरे- है? एक मिनट में बात आप सुन कर लीजिए, रहा हूं। प्रदीप जी सुन लीजिए। देखिए, अब महिला- देखिए, सुनिए, जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा समय देखिए, हाँ। बिल्कुल मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मेरे पेट में दर्द होगा। बोलो, दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ेगी तो अगर महंगाई, सुनो मेरी बात पूरी होने दी, अच्छा, मेरी बात नहीं, पूरी नहीं, होने दी। कोई नहीं रोकेगा, जब तक मैं टोकिए खड़ा मत, बात हूं। पूरी आप मुझसे बात करिए ना। हाँ। आपसे बात कर रहा हाँ। हूँ। बोलिए, महंगाई बढ़ेगी तो पेट में दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ बेरोजगारी आत्महत्या करेगा तो पेट में दर्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पर्चा लीक होगा तो पेट में दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमाल की बात करो, किसान आत्महत्या करेगा तो पेट में दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप 70 साल की बात करते हैं। आप प्रीति जी बताइए, जवाब दे आपने रही है। 10 साल में प्रीति जी जवाब दे रही है। इसके बाद मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। आप ये बताइए 10 साल में आपने कितना रोजगार दिया? आप ठीक है। बताइए जो नहीं, एक से बात हुआ, हाँ। आप बताइए, दाल जो 60 रुपए किलो बिकती थी आज 200 रुपए किलो बिकती है, कौन है जिम्मेदार? आप बताइए, डीजल पेट्रोल जो मतलब 60 रुपए महंगाई मिलता मुद्दा था, है। वो 100 रुपए अच्छा का सुनिए, डीजल मैं पेट्रोल कुछ बिक रहा है, गृहिणियों के कौन है पास जा रहा हूँ, फिर जिम्मेदार? प्रीति जी आप आपका रुख कर रहा हूँ। जिम्मेदार मैं कहना कुछ चाहते हैं। जा रहा हूँ। मैडम ये बताइए, महंगाई का मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, भाई साहब बोलना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, ज्यादा तो नहीं है महंगाई का मुद्दा, क्योंकि जितना मृदुल जी, विकास होगा तो मृदुल महंगाई तो कुछ जी, मृदुल बढ़ेंगे जी, ही है। पीछे चले विकास जाओगे तो होगा महंगाई का मुद्दा मिलेगा। पीछे तो विकास होगा जाइए। तो महंगाई बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ये कोई ज्यादा हमारे देश में और जगह विदेशों में चलीजिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब मैं पीछे एक बार जा रहा हूँ, पीछे एक बार जा रहा हूँ। एक मिनट, ये बताइए लोगों से पूछा, कौन शाइन करेगा? इंडिया गठबंधन, आपको एक नाम बताना है भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन, युवा गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा सुनिए, ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, बगल में कह रहे हैं बीजेपी। अनुराग जी आपके कहे मुताबिक जगाया हूँ, तो देख लीजिए सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, भारतीय बीजेपी और इंडिया गठबंधन। सुनिए, फाइट बड़ी जबरदस्त है और मैं चर्चा में ले आता हूँ अजय जी आपको, इसलिए चर्चा में ले आता हूँ। अनुराग जी ने कहा पीछे जाइए, मैं गया, मैंने पूछा फाइट, लेकिन सुनिए, फाइट मिल गई, फाइट फाइट चल रही है। अच्छा सुनिए, एक सेकंड, 10 सेकंड, हाँ। एक बहुत अच्छी चीज है, हमारे जो भाई बैठे हैं बीजेपी के साथी, इन्होंने देखो झूठ बोलने के लिए अपना जो बीजेपी का पट्टा था उतार दिया ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि वो चलिए आइए समझदार अजय आदमी जी। है। अजय जी देखिए, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाए, अब ये कहने वाले हम लोगों को अपराध पे गिर। इसके बाद कमलाकर जी आ रहा हूँ आपके पास। और जहां तक सवाल है बनारस का, हाँ, बनारस में विकास 45,000 करोड़ का अकेले भारत सरकार की योजना बनारस में चली है। हाँ, हाँ। आप रिंग रोड देख लीजिए, इनर रिंग रोड देख लीजिए, बिजली खंभे पर बिजली के जो तार लटकते थे वो अंडरग्राउंड कर दिए लेकिन गए। ट्रैफिक तो अभी भी है। नहीं, ट्रैफिक तो है, ट्रैफिक तो रहेगी। पुरातन शहर है, बाबा विश्वनाथ का तो नगरी ट्रैफिक है, रहेगा। गलियों का शहर है। हम 4 लेन कर रहे हैं, 6 लेन कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से 70 साल में जो इन्होंने कुशासन दिया उसको दूर करने में प्रीति जी भी कुछ समय कहना तो चाह रही है। लगेगा। जी जी। घाट पे आप खड़े हैं ना, इसके कुछ देर दूर पहले ही कैंट स्टेशन है। हाँ हाँ। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, बनारस में बम ब्लास्ट कराना बंद करा दिया। 2006 और 2010, 2006 और 2010। कमलाकर जी आ रहा हूँ, यही तुरंत आ क्या- रहा हूँ, 20 नहीं, सेकंड। नहीं, ये झूठ थोड़ी ना है, ये तो गूगल हाँ। कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो बनारस से, मेरे ठीक सारे है। भाई बनारस से,
बनारस में बम ब्लास्ट हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करते थे। हाँ। आज कॉरिडोर बनने के बाद गोवा हंसने की, देखिए पढ़ के नेताओं की प्रॉब्लम क्या होती है, नेता पढ़ के नहीं आते, और एक्टिविस्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, हम पढ़ के आते हैं। ठीक है, कमलाकर जी को मैं चर्चा में ले आता हूँ। पर्यटन को काशी विश्वनाथ पर्यटन तो सुधरा है कमलाकर जी, इतना तो मानना पड़ेगा। पूछ लेता हूँ ये, देखिए इतना तो मानना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ मैं आपको बता दूं, हाँ। बनारस की जनता का वो हाल हुआ है कि शीशे पत्थर पे जैसे शीशा गिरे छूटने के बाद, हाँ। हाल वो हुआ है मोदी जी को वोट देने के बाद। और राह में रहजन मिला राहबर के भेष में, पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। अच्छा जी। ये माननीय मोदी जी, ये अपने आप को गंगा माँ के पुत्र कहते हैं, हाँ। और गंगा माँ ने बुलाया है और गोद लिया है। वो गंगा माँ को 250 रुपए लीटर में बेच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ अच्छा। में सुगम दर्शन 500 रुपए। एक मिनट बात हाँ, पूरी होने लेकिन दीजिए, मुझसे पर्यटन क्या आपको नहीं, दिक्कत नहीं, है? एक मिनट रुक जाइए, कंप्लीट कर लें। हाँ। यहाँ पर बीएचयू में आईटी की छात्रा के साथ रेप होता है और बीजेपी आईटी सेल के बच्चे करते हैं। हाँ। 1 महीने तक उनको स्टार प्रचारक बना करके मध्य प्रदेश भेजा जाता है। अच्छा। भूषण शरण सिंह जो हमारी अभी राहुल गांधी के ऊपर भी दिल्ली में आरोप लगा है, थोड़ा उस बीच पर में भी मत टोकिए, मैं सबके बीच में नहीं, टोकने कोई लगूंगा किसी को ना नहीं जी। टोकेगा जब तक यहाँ खड़ा हूँ मैं। हाँ बताइए ठीक आप, है। 20 सेकंड और फिर इसके बाद मैं जवाब ले रहा हूँ प्रदीप जी के पास। हाँ। और ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं तो उनके लड़के को टिकट दिया जाता है, कुलदीप सेंगर को दिया जाता है। यहाँ पर डीरेका जो डीएलडब्ल्यू था, हाँ। उसमें अब आउटसोर्सिंग हो रही है। अच्छा, पिछले 10 सालों में हाँ। रेलवे में कोई नौकरियों ठीक का है, सृजन नहीं हुआ। मैं आ रहा हूँ एक बार पीछे, मेरा जाना इसलिए जरूरी है। कमलाकर जी, मैंने आपकी बात सुनी पूरी, आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, थोड़ा सा पीछे हो जाइए अजय, मैं क्योंकि आपके पास आ रहा हूँ, खड़े हो जाइए भाई साहब। ये बताइए, बेरोजगारी तमाम मुद्दे हैं, पर्यटन का मुद्दा भी बनारस में उठा, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे बीजेपी से हैं। अच्छा। कि 10 साल शासन करने के बाद भी महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, पहला मुद्दा है। हाँ। दूसरा ये मुद्दा है कि क्या मिडिल क्लास के लिए इन लोगों ने क्या किया 10 सालों में। ठीक है। टैक्स स्लैब वही का वही है। अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं तो यहाँ पढ़ाने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा चाहिए, और आपने टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन ही नहीं किया। 2017-18 की जीएसटी की नोटिस आज आ रही है, 7-8 साल से आप कहाँ थे, कौन सा सिस्टम आपने बनाया है? मैं इसका जवाब लूंगा, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ भैया, तैयारी कर रहे थे आप, पूछ। महादेव, बनारस के घाट पे बहुत बहुत धन्यवाद, और काशी विश्वनाथ की तरफ से आपको सबको प्रणाम। मोदी जी द बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। कोई नहीं है चक्कर में, कहाँ हैं आप उनके टक्कर में पड़े? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है, टक्कर में होगा। हाँ, चक्कर में मत पड़िए, कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैं अब पूछूंगा भाई साहब, ये बताइए क्या हिंट लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? सर बनेगी तो बीजेपी की सरकार। बस एक रिक्वेस्ट अपोजिशन से ये है कि आप सपोर्ट उन्हें करें, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के, आपने भी 70 साल राज किया है, मोदी जी में भी 10 साल राज किया है। तो विपक्ष अगर सपोर्ट कर देगा तो फिर चलेगा कैसे काम? आप कलेक्टिवली लोगों को लेके चलेंगे तब इंडिविजुअली काम होगा ना। आप इंडिविजुअली लेके चलेंगे तो फिर बड़ी गजब बात करी, और इसलिए कहा गया गुरु ही बनारस है। मैं एक बार आ रहा हूँ प्रीति।